हाय डियर सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके जीवन में खुशियां होंगी और ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही होगी। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये डाउनलोड आया, ये मुझे अर्जेंट डाउनलोड ही आप इसे समझ लीजिए। कुदरत आपको कुछ इशारे दे रहा है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं, यानी कि मेरी डिवाइन फैमिली में से बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनको बहुत से साइन दिए जा रहे हैं, जिनको बहुत सी सिंक्रोनिसिटी दिखाई जा रही है। ऐसे कुछ उनके सामने अचानक से कोई लोग आ जाते होंगे, कोई सिचुएशन आ जाती होगी, कुछ मैसेज या रीडिंग ही उसे मान लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती होंगी, लेकिन फिर भी आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग डलाइमा में हैं। आपको संदेह है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये कुदरत आपको क्या इशारे दे रहा है। यस, मुझे यही डाउनलोड मैसेज हुआ फ्रेंड। और मुझे लगता है कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे कि आपके बहुत से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। ओके, एंड आपको यहाँ से क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, चैनलाइज्ड मैसेज मुझे यहाँ बार बार ये हो रहे थे कि कुदरत आपको कुछ समझाना चाहता है, कुछ इशारे दे रहा है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वही आप तक इस रीडिंग के माध्यम से फ्रेंड पहुंच रहा है। सो ये रीडिंग जब आपके पास पहुंचे तो आप ये समझ लेना कि कुदरत आपको कुछ इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहता है। ज़रूर स्टे करके इस रीडिंग को सुनिएगा, डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक पहुंचेगी, डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करके आपको कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ समझाना चाहते होंगे। क्योंकि देखिए, जब कुदरत आपको कुछ कहना चाहता है, आपका ध्यान किसी तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढ ही लेता है। और ये रीडिंग वही माध्यम है फ्रेंड जो आप तक पहुंचाया है। तो चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में कुदरत क्या इशारे आपको देना चाहती है, क्या संदेश है जो आप तक पहुंचाना चाहती है, या आपको हिंट देना चाहती है जिससे कि आप समझ पाओ कि अब क्या होने वाला है या किस चीज़ से आपका सामना होने वाला है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको, कुदरत की आपको क्या बताना चाहती है। ओके, दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड। एंड चलिए देखते हैं कि यहाँ से आपको यूनिवर्स, कुदरत, ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या इशारे हैं। यस, क्या इशारे हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको कहीं ना कहीं से हिंट दिए जाते होंगे जिसे आपको समझने की ज़रूरत है फ्रेंड, समझने की ज़रूरत है। कार्ड्स बता रहे हैं, वाओ, कार्ड्स बता रहे हैं आपको कि आपको क्या समझने की ज़रूरत है। ओके, यस, वाह, वेरी नाइस। सबसे पहले इन कार्ड्स को हम देखेंगे और ये बताएंगे कि कुदरत आपको क्या इशारे देना चाहती है। सबसे पहला कार्ड जो आया है दोस्तों यहाँ पर, वो आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से अब आप आगे बढ़ने वाले हो। कुदरत आपको बताना चाहती है कि कहीं से जब कहीं आप, कुदरत आपको बताना चाह रही है यहाँ पर कि अगर कभी भी आपने सोचा था कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, या फिर मूव ऑन करना है, या फिर कुछ चेंज आप चाह रहे हैं, या फिर अगर किसी जॉब में या किसी सिचुएशन में आप स्टक थे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिस इज़ राइट टाइम फ्रेंड। ओके, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है ये बताने के लिए ये राइट टाइम है आपकी लाइफ का, आप वहां से आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, बहुत लोग तक पहुँचेगी, लेकिन एक इशारा होता है कुदरत का जो हमें किसी माध्यम से मिल जाता है और हमें वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाती है। और यहाँ पर कुदरत आपसे कहना चाह रहा है, दिस इज़ राइट टाइम टू मूव, दिस इज़ राइट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन।
आपके बेटरमेंट के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग रुके हुए थे, ये सोच रहे थे कि जॉब अगर स्विच करना है, जैसे एक जगह से कहीं दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे थे, वो भी चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। अगर आप जॉब भी स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर लीजिए। किसी रिश्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, ओके, एंड उसके साथ साथ आप सर्वाइव भी कर रहे थे, लेकिन एक होता है कि किसी न किसी तरह हम उसे निभाए जा रहे हैं। सो दिस इज़ राइट टाइम, आप उस पर एक्शन ले करके आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं लाइफ में, क्योंकि आप क्लियर यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के बाद सीधे ही किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके, जो ये क्लियर बता रहा है कि दिस इज़ राइट टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ में, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ये एक्शन लेते हो, ये हिम्मत जुटा पाते हो, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने से, अबंडेंस आने से, नेम फेम, वो थ्रोन जिस पर आपको बैठना है, जो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है फ्रेंड्स, उस पे बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये कुदरत का इशारा है, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है मुझे यहाँ पर कि आपको आपके अंदर जो गट्स है ना, उसको जगाना है, आपको एक्शन लेना है। ये सॉर्ड्स आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल न साइड में है न इस साइड में है, ये बिल्कुल फ्रंट में है। मतलब आप खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी हैं, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर टेकिंग एक्शन, ओके, एक्शन लेने के लिए आप रेडी हैं। और जब ये एक्शन लोगे, ये डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, ये एक्शन लोगे तो आपके जीवन में एक चेंजेस ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। और कुदरत आपको ये बताना चाह रही है कि आपने जितना सोचना था आपने सोच लिया, आपने जितना करना था आपने कर लिया, अब रुकने का समय नहीं है, अब आप आगे बढ़ो। जिस भी मुद्दे को लेकर के आप बहुत स्टक थे, सोच रहे थे, देखिए मुद्दा कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, ओके, लेकिन जिस मुद्दे को लेके आप काफ़ी लंबे टाइम से परेशान थे, ओके, वो हल होने का राइट टाइम है। ये रीडिंग जब भी पहुँचे, दिस इज़ टाइमलेस, ठीक है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि कौन सी एनर्जी को किसके तक कब भेजनी है, तो ये वो डिसाइड कर देंगे कि ये एनर्जी आप तक कब जानी है, ठीक है। ये एनर्जी तभी आपसे कनेक्ट होगी जब एक एक्शन लेने का राइट टाइम आपके लाइफ में अप्रोच करना होगा आपको, ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, ट्रांसफ़र भी मैं देख पा रही हूँ। अब ये मूव ऑन आप अपनी थॉट से भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी ऐसे रिवाज में, किसी ऐसे रीति रिवाज में, या फिर चीज़ों में अपने आप को आप इतना स्टक पा रहे थे, ज़बरदस्ती किए जा रहे थे, कोई चीज़ निभाए जा रहे थे, कोई चीज़, तो वहाँ से भी हो सकता है कि आपका माइंड सीधे स्विच कर जाए, आप सीधे स्विच कर जाओ वहाँ से। अब आपको ये लगे कि नहीं, अब दैट्स एनफ, ओके, अब जो है चेंज का समय है ये, क्योंकि परिवर्तन ही इस यूनिवर्स का नियम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जब आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जीवन में ये परिवर्तन आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मैंने लास्ट कार्ड लिया ना, वो द फूल का निकल के आया, और डेफिनेटली ये बता रहा है कि परिवर्तन आगे है आपके लाइफ में। यस, अगर आप हिम्मत कर पाते हैं तो आपके लाइफ में मुझे आगे परिवर्तन दिख रहा है। यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल के आए हैं, एक तो है किंग का, एक है यहाँ पे क्वीन का। अपने आप में एक पावर कपल को दिखा रहा है, एक है प्रैक्टिकल एंड एक है टोटली इमोशनल, प्रैक्टिकल, नर्चर करने वाली पर्सनालिटी,
और जो अपने आप में ये फीमेल एंड दिस इज़ मेल, तो अपने आप में एक पावर कपल को भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, ये दोनों स्पेशली ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई तो यहाँ पे पावर कपल ऐसे हैं, ओके, जो काफ़ी एक प्रैक्टिकल हैं और जो एक है जो किसी चीज़ को काफ़ी इमोशनल भी मैं कह सकती हूँ और एक मैच्योरिटी के साथ भी कह सकती हूँ। उन चीज़ों को मैनेज करने का एक गुण आपके अंदर है, मुझे ऐसा लगता है। और ये कपल ये बता रहा है कि इस कपल के फ्रंट पे आने पर ओके काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये कपल की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है दोस्तों, ओके। और मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से बाहर आ रहा है और मैसेज ये है कि डेफिनेटली ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर से भी आप मिले। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत नर्चर हैं, बहुत सादगी से भरा आपका व्यवहार है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आप किसी ऐसे मेल से मिलने वाली हैं, ओके, जो आपके लाइफ में इस चीज़ को बैलेंस कर दे। यानी कि अगर आप इमोशनल हैं तो प्रैक्टिकलिटी आपको ऐड कर दी जाए आपकी पर्सनालिटी में, ओके। और अगर ये बहुत प्रैक्टिकल हैं तो आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इमोशनल इमोशनैलिटी इनके अंदर वो चीज़ ऐड कर दे। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मुझे कंप्लीट करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हैं। मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हैं। अब यहाँ पे रही एनर्जी की बात, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्काई कलर है, ब्लू कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर टोटली गोल्डन कलर, बिल्कुल खिला खिला सा। तो कहीं मुझे ये पर्सनालिटी जहाँ एग्रेसिव दिख रही है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सनालिटी जहाँ मुझे एग्रेसिव दिख रही है वहाँ ये बहुत एक ऐसी शांत, एक ऐसी खिली खिली सी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है कि मैं आपसे क्या कहूँ। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक पावर कपल का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रीडिंग आपको ये बताना चाहती है, आपकी मीटिंग अगर आप मेल हैं तो किसी ऐसे फीमेल से, एंड अगर आप फीमेल हैं तो किसी ऐसे मेल से भी आपकी मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग यूनिवर्स ही आपकी कराएंगे, ये कुदरत के द्वारा ही प्लान करके आपसे करवाया जाएगा। आप कोई भी हो सकते हैं और डेफिनेटली ये जब मीटिंग होगी तो कुछ बड़ा चेंज लिखा हुआ है जो सामने आएगा। आप दोनों मिलके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मुझे दिख रहा है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग फ्रेंड्स, ओके। यस, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रंट में सीधे देख रहे हैं और ये बिल्कुल कैसे ग्राउंडेड हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर आपको कुछ ना कुछ ईगो भी देखने को मिलेगा, ईगो भी इनके अंदर वो चीज़ होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपकी ये ग्राउंडेड पर्सनालिटी कहीं ना कहीं इनको कवर अप करेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है देखने के लिए। कुदरत का इशारा है ये कि आपके लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। यस फ्रेंड, ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है तो ये क्लियर है कि आपके लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। अब इसमें ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो 100% चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एज ए कपल ही ये एंट्री हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में हो और ये कोई ऐसा बंदा आपके जीवन में एंट्री कर जाए जो बिल्कुल सडन चेंज आपके लाइफ में ले आए, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में चेंज आए, या कोई ऐसी फीमेल आपके लाइफ में एंट्री करें जिनकी वजह से काफ़ी कुछ मैनेज हो आपके लाइफ में तो ये यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि
ये रीडिंग सिर्फ अनमैरिड को ही जा रही है या फिर मैरिड को ही जा रही है? ये रीडिंग अनमैरिड एंड मैरिड दोनों के लिए ही है। और डिफरेंट सिचुएशन में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो अपने आप में एक पावरफुल पर्सनालिटी है, चाहे वो मेल होंगी चाहे वो फीमेल होंगे। आती है बात यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 6 7 फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि एक तरफ तो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ओके, काफ़ी बार आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन से नज़रें भी चुराई हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाहे हो, जैसे आप वो गट्स नहीं इकट्ठा कर पाए अपने आप में, वो कहते हैं ना आपको चैलेंजेस लगे, ये सभी चीज़ें आप आगे बढ़ना चाहे मगर आपको ऐसा लगा कि बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे, बहुत चेंजेस भी आएंगे जिसे शायद मैं ना कर पाऊँ। बट ये रीडिंग आपको ये बताने के लिए आपके पास आई है कि आखिर कब तक आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा, और तभी आप ईश्वर के इस ऑफ़र को, ईश्वर के इस न्यू बिगिनिंग को आप अपनी तरफ बुला पाएंगे। क्योंकि आपने इस चेंजेस से, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये मूवमेंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र जो देख रहे हैं, ये मूव ऑन जो देख रहे हैं, कुछ भी यहाँ हम कह सकते हैं, इससे आपने बहुत बार मुँह फेरा है, बहुत बार मुँह फेरा है। आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी थी, आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि शायद अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ या फिर लेता हूँ तो आने वाले चेंजेस को क्या मैं फेस कर पाऊँगी, क्या मैं फेस कर पाऊँगा। आपने ऐसा भी काफ़ी बार फील किया है। ओके, आपने इसीलिए इन चीज़ों से, ये जो चेंजेस थे आपकी लाइफ में जब भी पहले कभी आए हैं तो उससे आपने नज़रें चुराई, आप उधर नहीं जाना चाहे हैं, आपने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। ओके, मुझे ये लगता है, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, अगर इस बार आपने ये टाल मटोल की, ये जो यूनिवर्स का ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई चेंजेस हो सकते हैं, किसी का आना भी मैंने आपको बताया, कोई मूव ऑन की कोई सिचुएशन आ सकती है, ये रिलेशन में भी आ सकती है, आपके जॉब में भी, आपके करियर में भी। फ्रेंड्स, ये आपको समझना है, ये मैंने पहले ही कहा कि ये चैनलाइज्ड मैसेज था, ये डाउनलोड मैसेज था कि ईश्वर आपको इशारे दे रहा है, उसे समझिए। अब ये रीडिंग में जो भी मैं कह रही हूँ उससे रिलेट करके आप समझने की कोशिश करिएगा कि ईश्वर आपको क्या इशारे देना चाहता है, ऐसे किस सिचुएशन में आखिर आप फंसे हुए हैं। कुछ तो होगा जो ये रीडिंग आपसे कहना चाहती है, आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती है। तो यहाँ पर कुदरत आपसे कह रहे हैं कि वो तो आपकी तरफ ऑफ़र भेज रहे हैं। ऑफ़र मीन्स वो आपकी तरफ ये चांसेस भेज रहे हैं। ये चांसेस आप देख रहे हैं ना, ये चांसेस आ रहे हैं आपकी तरफ। चांसेस हो सकते हैं, कोई ऑफ़र हो सकता है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी आपको कुछ ऑफ़र दिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े जगह से ही मिले। देखिए, किसी सिचुएशन से निकलने के लिए ना, देखिए फ्रेंड्स, किसी सिचुएशन से निकलने के लिए, ये जो सिचुएशन है इससे निकलने के लिए एक माइंड सेट होना ही काफ़ी है। ओके, और ये माइंड सेट जो आप सेट नहीं कर पा रहे थे, ये आपको कुदरत कहना चाह रहा है कि ये अब वो समय है। ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, उसे समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, उसे समझने की कोशिश करिएगा। ये कार्ड ये बता रहा है आपको, और अगर आप इसे समझ लिए, अब इस बार आपने ये नज़रें नहीं फेरी तो डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू लाइफ, ये सब कुछ आपका वेट कर रही है। आप क्लियर देख पा रहे हैं कि कार्ड कैसे आए हैं यहाँ पर। अगर आपने इस बार ये नज़रें नहीं फेरी, ओके, ये इशारे को आप समझेंगे कि कुदरत आपसे क्या डिमांड कर रही है, क्या चाह रही है, आपसे क्या एक्शन की उम्मीद की जा रही है, तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में क्या वेट कर रहा है। एक नई सुबह, एक ऐसी सुबह जहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ पर आपकी हाँ मायने रखती है, आपकी ना मायने रखती है, आपकी सोच मायने रखती है, आपकी समझ मायने रखती है।
ऐसी सुबह आपका वेट कर रही है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना होगा। आपको समझना होगा कि कुदरत आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को पार करना होगा। और पार करना क्या है? खुद को तैयार करना, अपने माइंडसेट को रेडी करना, अपने माइंडसेट को ये कमांड देना दैट यू आर रेडी, कि अब तुम तैयार हो फॉर एक्शन, फॉर मूवमेंट, फॉर ट्रांसफ़र, फॉर न्यू थिंग, फॉर चेंजेस, फॉर चैलेंजेस, एवरीथिंग फ्रेंड्स। कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे अभी तक आप नज़रें चुरा रहे थे, वो ऑफ़र आपके आगे आएगा, आपके सामने आएगा, वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, वो इशारे आपके सामने आएंगे, वो लोग आपके सामने आएंगे, और उनको पार करके, उनके लिए सॉलिड एक्शन ले करके आपको यहाँ तक पहुँचना है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको पहुँचना है। और फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये द फूल, ये सब कुछ फिर आपका है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये पार करने के बाद ये आप ही का है। तो ये कुदरत के इशारे हैं जो आपको समझना है, जो आपकी लाइफ से ही कनेक्टेड हैं। ये सुबह, ये अपॉर्चुनिटी, ये कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं थी, बट वो आपके लिए बन चुकी है, बनी हुई है। लेकिन कुदरत आपसे कह रहा है कि आप कब उसके लिए एक्शन लेंगे, आप कब सोचेंगे, क्योंकि आपको अगर कहीं पहुंचना है तो बढ़ना भी आपको ही आगे पड़ेगा। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आपको ही ना वहाँ बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जिस चीज़ को आप इतने दिन से इग्नोर कर रहे थे, जिस चीज़ को आप इतना सोच रहे थे, ओके, टाल मटोल कर रहे थे या सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते थे, तो दिस इज़ राइट टाइम फ्रेंड्स, दिस इज़ राइट टाइम। अब आप उसके लिए सोचिए, क्योंकि ये रीडिंग आपसे कह रही है कि अगर अब नहीं तो कब। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सभी चीज़ों को फेस करना होगा। और जब आप ये हिम्मत जुटाएंगे, ये ऑफ़र आपके सामने आएगा, ये साइन आपके सामने आएगा, ये सिचुएशन, डेफिनेटली आप समझेंगे कि आपसे कुदरत क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है ये तो आप समझ रहे हैं, बट क्यों कहना चाहता है उसका सीधा सा जवाब है ये कार्ड, द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड हमेशा एक न्यू स्टार्ट को बताता है, एक नई स्टार्ट, नई शुरुआत को बताता है। और मैंने कहा ना, ये कैसे भी हो सकता है, ये किसी भी तरह से, क्योंकि ये रीडिंग कहाँ तक पहुँचेगी आई रियली डोंट नो, और किस किस सिचुएशन में हैं आप आई रियली डोंट नो, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। लेकिन ये कुदरत का इशारा आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे वो कहना क्या चाहते हैं। कि आपके करियर में आप रुके थे अभी तक, या अपने रिश्ते के लिए रुके हुए थे, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें अपने आप को आपने फिट इन किया था, वो आपके लिए नहीं थी बट आपने उसमें अपने आप को फिट इन किया था, ओके। या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन, या किसी जॉब को लेकर के आप आगे बढ़ते जा रहे थे जबकि आप उसमें नहीं खुश थे। ऐसी कोई थॉट जिसको आप लेकर के बहुत दिनों से, कोई ऐसा रिलेशन, ज़रूरी नहीं है कि स्पाउस का ही रिलेशन हो, स्पाउस का भी हो सकता है, अदरवाइज़ कोई और रिलेशन भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है फ्रेंड्स, जिसमें अब आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको फ्रंट में आ कर के, फ्रंट में आ कर के आपको अब ये मूव ऑन, एक्शन, ट्रांसफ़र, सोचने की ज़रूरत है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे बढ़े ना, ये सारे चेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, दिस इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कुदरत आपको क्या इशारे दे रहा है। रीडिंग की एनर्जी ऐसी होती है फ्रेंड्स
कि बिना आपसे कुछ कहे नहीं जाएगी वो। अगर आप ट्यूनिंग किए हैं तो डेफ़िनेटली रीडिंग आपसे कुछ कहना चाहती है। उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपसे आपसे ट्यूनिंग करना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, आपके माइंड पे, आपके हार्ट पे नॉक नॉक करने आती है वो। और जो यूनिवर्स के इशारे को समझ पाते हैं, जिनके चक्रास ओपन होते हैं, वो समझ जाते हैं कि उनको क्या कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज और निकला कि आप अपने चक्रास पे भी वर्क करिए। ओके, एंड समझिएगा कि आपको ये रीडिंग कुदरत आप तक क्यों भेजे हैं, क्या वो कहना चाह रहे थे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, जितना प्यार देना है दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग, ये चैनल और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार का वेट करते हैं, आपके प्यार का इंतज़ार करते हैं, और उसी से एनर्जी मिलती है दोस्तों। और बहुत ईज़िली मैं आपके इस एनर्जी को पिक कर पाती हूँ, जिससे मैं यहाँ पर मैसेजेस ले पाती हूँ, और यूनिवर्स के डाउनलोड आपकी एनर्जी की वजह से मुझे मिलते हैं, और यहाँ पर मैं उस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग लेकर के आ पाती हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अपने परिवार का भी। बाय बाय।